शिवराज कैबिनेट की बैठक में किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मंजूरी। सीएम ने फसलों के नुकसान की भरपाई का भी दिया भरोसा। कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। आचार संहिता वाले क्षेत्रों को छोड़कर आदिवासी विकास खंडों में राशन आपके द्वार योजना होगी लागू। उसमें मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री राशन योजना में 80 आदिवासी विकास खंडों में 7,511 गांव के अंदर जो राशन वितरण का कार्यक्रम है, आपका राशन आपके द्वार, इस योजना के तहत प्रारंभ करने का कैबिनेट ने तय किया है। मैं यहां यह भी कहना आवश्यक समझता हूं कि इन सभी विकास खंडों में 89 में वो उन जगहों पर अभी ये योजना प्रारंभ नहीं होगी जहां पर आचार संहिता लगी हुई है। ये पूर्व की घोषणा है। मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर के अंदर इस योजना को 18 सितंबर को घोषित किया था। आज 19 अक्टूबर को उसे कैबिनेट से पारित किया है। बेमौसम बारिश ने किसानों की तोड़ी कमर। सीएम ने कहा किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हर संभव मदद का दिया भरोसा। असमय वर्षा के कारण प्रदेश के कुछ भागों में हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैं अपने सभी किसान भाई और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं, वो बिल्कुल चिंता ना करें। जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसके लिए भी प्रबंध है, वो सब किए जाएंगे। कष्ट है लेकिन सरकार साथ है, मैं साथ में चिंता न करूं। IANS सीज ब्योटर गवर्नेंस इंडेक्स में सीएम भूपेश बघेल को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुना। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को देश का बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाना निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को यह उपलब्धि उनकी जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण मिली है। सुशासन, सर्वसुलभ शासन और सरकार की जनता तक पहुंच का जो उनका ध्येय है, उसके कारण आज देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता मुख्यमंत्री को पसंद कर रही है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ वासियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों के लिए भी गर्व का विषय है। भोपाल में सपाक्स पार्टी ने सहारा इंडिया समूह पर जनता के करोड़ों रुपए ठगने का लगाया आरोप। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला ने कहा जनता को न्याय दिलाने की जगह चुप्पी साधे बैठे हैं सीएम। और मध्य प्रदेश सरकार की, क्योंकि इतने दिनों से मध्य प्रदेश सरकार ने ये नहीं जाना कि जमाकर्ताओं का पैसा सहारा इंडिया ने लिया है, तो अगर सहारा इंडिया की एक भी संस्थापक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो अभिकर्ता हैं, एजेंट के रूप में काम करते हैं, उनको प्रशासन लगातार परेशान कर रहा है और उन पर FIR कर रहा है। इसके लिए सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए और जमाकर्ताओं के ध्यान में रखते हुए सपाक्स पार्टी उनके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है। और जब तक सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं को और जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होगा, सपाक्स पार्टी आंदोलन करती रहेगी। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आने वाले दिनों में बैलगाड़ी और साइकिल रैली निकालने की दी चेतावनी। दोनों सरकारों को किसी बात की फिक्र नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है। ये अपने चुनाव में लगे हुए हैं, ये अपने उपचुनाव की चिंता है, लेकिन जनता की इनको कोई चिंता नहीं है। आज हमने यहाँ पर गुलाब का फूल देके आम जनता के साथ हमने ये विरोध शुरू करा है। हमारे साथ मोदी जी आए हैं, हमारे साथ शिवराज सिंह चौहान जी आए हुए हैं। हमने ये प्रथम चरण भोपाल के 5 नंबर पेट्रोल पंप से शुरू करा है। हम लगातार, चाहे वो रसोई गैस केंद्र हो, चाहे वो डीजल केंद्र हो, चाहे बायोगैस केंद्र हो, चाहे मुख्यमंत्री का निवास हो, चाहे कहीं कोई सा भी वो, हम इसी तरीके से मध्य प्रदेश की जनता के साथ हैं और विरोध हम इस तरीके जारी रखेंगे।
मध्य प्रदेश में पोस्ट मानसून की बारिश का दौर जारी है। बारिश के बादल छाने से इलाकों के तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि होने से उमस जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। मध्य प्रदेश में अभी कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के शहडोल, सागर, भोपाल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, जबलपुर, ग्वालियर आने के स्थानों पर वर्षा दर्ज हुई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े पृथ्वीपुर 9 सेंटीमीटर, नौगांव, अजयगढ़ 7 सेंटीमीटर, रामनगर में 6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं वर्षा रीवा संभाग में तथा छिंदवाड़ा, सिवनी, रायसेन, होशंगाबाद में होने की संभावना है। शेष जिलों में मुख्यतः शुष्क रहेगा। भोपाल में अधिकतम तापमान 31, न्यूनतम 20 रहने की संभावना है और आंशिक बादल छाए रहेंगे। धमतरी में अतिक्रमण को लेकर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। कब्जा करने वाले 19 लोगों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। इससे पहले भी जमीन पर हो चुका है अतिक्रमण। सतना के सिंहपुर में सभा स्थल पर बने मंच पर चढ़ने के दौरान हुई धक्का मुक्की। रामपुर बघेलान के पूर्व विधायक राम लखन पटेल गिरे नीचे। उज्जैन में त्योहारों को देखते हुए एडीएम और सिटी एएसपी ने संभाला मोर्चा। सुरक्षा बनाए रखने की अपील करते हुए मुख्य मार्गों से निकाला गया फ्लैग मार्च। जबलपुर में ईद मिलादुन नबी पर्व पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांति और गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्व मनाने की अपील। प्रशासन की अनुमति के बिना ईद के जुलूस निकालने पर प्रशासन हुआ सख्त। जुलूस में मौजूद लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। डबरा के ग्राम पंचायत खेड़ी रायमल में विकास के लिए तरसे लोग। मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए भी करने पड़ती है जद्दोजहद। उज्जैन में अवैध शराब की तस्करी मामले में पुलिस की कार्रवाई। 7 पेटी अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। गाड़ी भी जब्त। देवास के हाट पिपलिया में ईद मिलादुन नबी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह से निकाला गया जुलूस। लोगों ने किया स्वागत। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बीजेपी विधायक नीना विक्रम वर्मा को जन्मदिन की दी बधाई। अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए की कामना। भिंड में झमाझम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी। खड़ी फसल को बारिश की वजह से हुआ नुकसान। किसानों ने की मुआवजे की मांग। धार में ईद मिलादुन नबी पर प्रतिबंधित क्षेत्र में जुलूस निकालने पर बिगड़ा माहौल। पुलिस को रोकने पर हुई धक्का मुक्की। बल प्रयोग कर स्थिति को काबू में किया। खरगोन में रुपए के लेन देन को लेकर छात्र ने अपने दोस्त को मारा चाकू। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू की मामले की जांच।